हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल वीके EDU चेंज द वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th की मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताया था। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर आपको इस वीडियो में आ जाएं और तब आपको अच्छी तरह से सवाल समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का जो फर्स्ट सवाल है आपका 135 और 225 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं कि 135 और 225 में 225 जो है वो बड़ी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक बार पुनः बताए दे रहे हैं, a बराबर BQ प्लस R, जहां पर a जो है आपका वो है भाज्य है और B आपका है भाजक और Q आपका है भागफल और R जो है वो आपका है शेषफल। R है शेषफल। तो हम इसमें से बड़ी वाली संख्या को भाज्य मान लेते हैं और छोटी वाली संख्या को भाजक मान लेते हैं। तो इस सवाल को किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग 135 तथा 225 पर करने पर 225 पर करने पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका भाग कर लेते हैं। 135 और 225 ये आपका रफ कार्य है, तो इधर साइड में आप कर सकते हैं 135 और 225। तो 135 एकम 135 हो जाएगा आपका और यहाँ आपका बचेगा 5 से 5 जाएगा 0, 12 से 3 जाएगा 9 बचेगा। तो जो आपका 90 आपका शेषफल आया हुआ है, ठीक है। तो अब आपका जो 90 है वो आपका जो शेषफल है वो आपका नया भाजक बन जाएगा और जो पहले आपका भाजक था यानी कि 135 वो आपका भाज्य बन जाएगा, ठीक है। तो 90 की जब 135 से भाग की जाएगी तो 90 कम 90 आपका हो जाएगा। तो यहाँ 5 से 0 जाएगा तो 5 बचेगा और 13 से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। अब 45 की आप 90 से डिवाइड कराएंगे तो 45 दूनी आपका हो जाएगा 90, यानी कि 0 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो देख सकते हैं, जब आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग 135 और 225 पर कराया तो हमने बताया था बड़ी संख्या को A लिखेंगे और छोटी संख्या को B, यानी कि ये आपका ये आपका भाज्य हो गया और ये आपका भाजक, और जो भाग आया है यानी कि भागफल वो आपका Q हो जाएगा और शेषफल आपका R हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R की फॉर्म में। तो A आपका 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। तो आपका जो रिमाइंडर है फ्रेंड्स तो वो 90 है, 0 नहीं है। इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो अब जब हम लोग पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स तो देख सकते हैं जो आपका रिमाइंडर R है वो अब आपका जो शेषफल आपका 90 आया हुआ है वो आपका नया भाजक हो जाएगा और जो आपका पहले भाजक था वो आपका हो जाएगा भाज्य यानी कि A, और जो इसका भाग करने पर भाग होता है यानी कि जो भागफल होता है वो आपका Q हो जाएगा और शेषफल आपका R हो जाएगा यानी कि 45R। तो अब हम इसे पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R की फॉर्म में लिखेंगे। तो आपका हो जाएगा A बराबर 135, B बराबर आपका है 90 और Q बराबर है आपका 1, फिर आपका जो R है वो आपका कितना है 45। तो इस प्रकार हम लिख लेंगे
फिर देखते हैं आपका r बराबर 45 आया, 0 नहीं, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो हम लोग इसे देख सकते हैं कि आप पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, तो आपका जो संख्या आई है, जो 45 आपका शेषफल बचा हुआ था, तो उसे हम नया भाजक मान लेंगे, और जो आपका पहले भाजक था उसे हम भाज्य मान लेंगे, यानी कि ए मान लेंगे, और जो भाग किया जाएगा उसका जो भाग आएगा, यानी कि भागफल आपका क्यू हो जाएगा, शेषफल आपका आर हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर जो है शेषफल आपका 0 है, इसलिए आपका मासा जो है 45 आएगा। हमने कल पिछले वीडियो में बताया था कि वह संख्या जो कि 0 लाने के लिए जिसका उत्तरदायित्व रहता है, यानी कि जो 0 लाने की जिम्मेदार होती है, वही उसका मासा होती है। तो आप लोग इसे a बराबर BQ प्लस R की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, तो a बराबर आपका हो जाएगा 90, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि r बराबर आपका 0 आ गया, यानी कि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो संख्या आपके भाजक होती है वही उन संख्याओं का मासा होती है। तो r बराबर 0, इसलिए 135 व 225 का HCF 45 होगा। तो इस प्रकार आपको आपका पहला सवाल जो है कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार हम अपने दूसरे तथा तीसरे सवाल को भी सॉल्व करेंगे। एक बार पुनः आपको बता देते हैं कि 135 और 225 का आपको HCF निकालना था, तो इसमें आप पहले बड़ी संख्या फाइंड करेंगे। तो जो बड़ी होगी उसे भाज्य मान लेंगे और छोटी वाली को भाजक मान लेंगे, और फिर इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। फिर जो आपका जो भाग करेंगे, तो आपकी जो बड़ी संख्या भाज्य है उसे भाज्य मानेंगे, छोटी संख्या को भाजक मानेंगे, और जो उसका भाग आएगा उसको भागफल, और जो शेष बचेगा उसको आप रिमाइंडर मानेंगे, यानी कि R से डिनोट करेंगे। तो इसे a बराबर BQ प्लस R की फॉर्म में लिखेंगे। तो इस प्रकार हमने लिख लिया। फिर जब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया तो पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। फिर पुनः जो भाग किया गया उसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल लिख लेंगे। इस फॉर्म में 135 90 गुणे 1 प्लस 45, और फिर देखते हैं, फिर रिमाइंडर आपका 45 आया, 0 नहीं, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो आपका जो 90 है, जब इसकी 45 से भाग की जाएगी तो 2 इसका भागफल होगा और शेषफल 0 आ जाएगा। तो हमने बताया था जो संख्या 0 लाने के लिए जिम्मेदार होगी वही उसका मासा होगी। तो r बराबर 0 है, इसलिए 135 और 225 का HCF 45 होगा।